आज हम पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3, क्लास ऑफ 11 मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो बॉडी कहलाती है या ऑब्जेक्ट कहलाता है। द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, मीन्स जब कोई बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की पोजीशन का चेंज होना, उसकी स्थिति का चेंज होना कहलाता है बॉडी जो है हमारी मोशन में है। यदि बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ तो हम कहेंगे बॉडी रेस्ट में है। समझ रहे? बॉडी रेस्ट में कब होगी? जब बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है तो मोशन क्या होगा? द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, मोशन मतलब द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ चेंज होना पोजीशन का ऑब्जेक्ट की तो कहलाएगा बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी, द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक, अब रेस्ट, जब इसका उल्टा, जब पोजीशन जो है किसी भी बॉडी की चेंज नहीं होगी टाइम के साथ में तो बॉडी क्या कहलाएगी? रेस्ट में कहलाएगी। हाँ, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। The position of body doesn't change with time. The body is said to be, the body is said to be in रेस्ट। दोनों कंडीशंस का हमें पता चल गया, बॉडी कब रेस्ट में होगी, कब हमारी मोशन में होगी। जब बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो बॉडी होगी हमारी मोशन में, और जब बॉडी हमारी रेस्ट में होगी तो मीन्स उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, मीन्स वो रुकी हुई है। ठीक है, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आज हम कवर करेंगे। हमने पढ़ा अभी तक मोशन और रेस्ट, अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है किसी भी पाथ पे। एक पॉइंट इनिशियल पॉइंट ये है और बी फाइनल पॉइंट है, तो जब कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में मूव कर रही है मींस मोशन में है तो टोटल पाथ लेंथ, the length of total path from point A to B is called the distance। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है? दो, जब बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही होती है, बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा? जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है जो उसने कवर्ड किया है बॉडी ने, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। तो द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मींस ए टू बी पोजीशन को चेंज होने में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस, कितनी लेंथ को कवर किया है, वही हमारी क्या है? डिस्टेंस। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द टोटल लेंथ, द लेंथ ऑफ path covered
by an covered, the length of path covered by a body। ठीक है, पोजीशन चेंज होने में जो टोटल लेंथ उसने कवर्ड की है बॉडी ने, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। दूसरा टर्म आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मींस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ, छोटी से छोटी लंबाई जो ए बी तक कवर कर सकता है, वह छोटी से छोटी लंबाई मींस शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ए बॉडी फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। मतलब छोटी से छोटी लंबाई वह क्या है जो ए से बी तक कवर कर सकती है कोई हमारी बॉडी। ठीक है, मेन तो क्या कह देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये, तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या हो गई, जो टोटल लेंथ उसने कवर की है वो होगी हमारी डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट लेंथ हुई है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन या फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट लेंथ है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ किसकी, ऑफ अ बॉडी की शॉर्टेस्ट लेंथ किसकी लेनी है, बॉडी की शॉर्टेस्ट लेंथ। कहां से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इज दैट क्लियर? मींस जो डिस्टेंस, टोटल लेंथ, जो पाथ की टोटल लेंथ होगी वो तो हम बोलेंगे डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी या शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, छोटी से छोटी लंबाई होगी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। हम ये कहने लगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है तो लेंथ क्या हो जाएगी इसमें, कंप्लीट लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। ये हो गया हमारा क्या, टोटल डिस्टेंस। ठीक, और ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इस सड़क को, अगर ये रोड है, इस रोड को इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जो है या बॉडी मूव कर रही है तो इसकी टोटल लेंथ तो ये होगी हमारी डिस्टेंस। और अगर इन दोनों इस सड़क के दोनों पॉइंट को हम इस लाइन से ज्वाइन कर दे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ ऑफ टोटल पाथ, शॉर्टेस्ट लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। छोटी से छोटी डिस्टेंस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो छोटी से छोटेस्ट लेंथ है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जो टोटल पाथ की लेंथ है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। पहला डिफरेंस तो यही हुआ। दूसरा डिफरेंस है, हमारी जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। और तीसरा एक और पॉइंट होता है, वो होता है वेक्टर एडिशनल लॉ को फॉलो करता है। तो इसको समझते हैं, स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस कैसे और वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट कैसे है। जब कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है, ए से बी वो मूव कर रहा है 8 किलोमीटर, और बी से वापस आ जाता है, या बी से मान लीजिए आगे को चल रहा है सी पॉइंट तक 6 किलोमीटर। मींस हमारी जो डिस्टेंस हुई है, मींस टोटल पाथ की लेंथ, मींस एक तो ए बी पाथ मूव किया है और फिर बी सी पाथ, दो पाथ हुए हैं ए से बी और बी से सी। टोटल लेंथ ऑफ पाथ मींस ए बी प्लस बी सी। कितना आया, 8 प्लस 6, ये आया हमारा 14 किलोमीटर। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू सी, मींस ए की पाथ चाहिए हमें ए से सी तक, 8 प्लस 6, ये डिस्टेंस भी हमारी डिस्प्लेसमेंट के बराबर। केस नंबर 2 लेते हैं। यहां से यहां तक ए से बी तक मूव किया 8 किलोमीटर, वापस आया
और ये मूव किया है 6 किलोमीटर, पॉइंट हुआ सी। तो डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ मींस AB प्लस BC, दो पाथ मूव किए हैं, 8 प्लस 6 ये हुआ हमारा 14 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A टू C मींस ये वाली डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, 8 में से 6 हम निकाल देंगे। अगर ये टोटल 8 है और ये 6 है तो AC कितना बचा, 2 किलोमीटर। केस नंबर 3, A से B गया 8 किलोमीटर, B से C गया 6 किलोमीटर। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी A से C वो हो जाएगी हमारी 10 किलोमीटर। 8, 6 और 10 राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। डिस्टेंस इस केस में भी कितनी हुई, 8 और 6 14 किलोमीटर। बस पाथ लेंथ ये और पाथ लेंथ ये, टोटल पाथ लेंथ AB प्लस BC। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट लेंथ मींस A से C तक 10 किलोमीटर। तीनों ही केसेस से हमें पता चलता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है जब बॉडी हमारी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। बॉडी ने डायरेक्शन चेंज की, A से B गया, B से C हुआ मींस डायरेक्शन चेंज की। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, उसके बाद उसने मूव किया और डायरेक्शन चेंज कर ली। तो उसमें क्या हुआ, डिस्टेंस 14 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर। बॉडी फिर से मूव किया, A से B गया, फिर डिस्टेंस चेंज की, B से C गया, तो हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस 14 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर। मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A टू C कितना है, 10 किलोमीटर। तो जहां डायरेक्शन चेंज होने पर डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, किंतु डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मींस डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड है। तो डायरेक्शन चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, तभी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन का कोई भी असर डिस्टेंस पे देखने को नहीं मिला है तीनों ही केसेस में, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हमें तीनों ही केस हमने लिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों ही केसेस में हम क्या देख रहे हैं, जब बॉडी हमारी A से B और B से C मूव कर रही है, मतलब एक ही लाइन में मूव कर रही है और एक ही डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। किंतु जैसा ही हमारी डिस्टेंस जो हुई वो चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डायरेक्शन के साथ चेंज हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या हुआ, कम हो गया डिस्टेंस है। इस केस में भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है। तो हमें एक चीज तो ये मिल रही है कि डिस्टेंस जो है बराबर है, और देखो तीनों ही केसेस में बराबर है, और इस केस में भी बराबर है, इस केस में बड़ी है और इस केस में भी बड़ी है। इसलिए डिस्टेंस बड़ा है, बराबर हो सकता है। बराबर कौन सी कंडीशन में होगा, जब एक ही लाइन में होगा। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेगा तो वो डिस्टेंस ऑलवेज बड़ी रहेगी। डायरेक्शन चेंज होने पे डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगी, बड़ी रहेगी डिस्प्लेसमेंट से। मींस डिस्प्लेसमेंट छोटा रहेगा डिस्टेंस है डायरेक्शन चेंज होने पर, और सीधी लाइन में चलने पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज पॉजिटिव। मींस डिस्टेंस हमारी क्या रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट का क्या कह रहा है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सेकंड केस अगर हम देखते हैं तो A से B चलता है 10 किलोमीटर और B से वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है 10 किलोमीटर C पॉइंट पे, A पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है क्या, 10 माइनस 10 मींस इसी पॉइंट पर वापस आ गया, तो मींस 10 माइनस 10 मींस 0। हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हुआ, 0। बात आती है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की। जो ही ये हमारा इस डायरेक्शन में ज्यादा चल जाएगा, मींस 12 किलोमीटर चल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।